अपना समर्थन उन तमाम लोगों को करेंगे जो भाजपा को हराने में सक्षम हैं कि हमारी लड़ाई आरजेडी, कांग्रेस, रालोसपा, हम या फिर मुकेश सहनी जी की पार्टी से नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उन मुद्दों की जिनकी वजह से तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार को वहां से चुनाव न लड़ाने का जो फैसला लिया है। हालांकि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, इनके जीतने की भी संभावनाएं ज़्यादा थी, मगर फिर भी कन्हैया कुमार की टिकट काट दिए तेजस्वी यादव ने। उसके 4 बड़े कारण हैं। उसमें पहला कारण यह है कि कन्हैया कुमार भूमिहार हैं और तेजस्वी यादव अपने MOI समीकरण से बहुत खिलवाड़ करना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं कि राजद का जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं इस बात से आहत हो सकता है कि इस तरह के फैक्टर होने के बावजूद, तनवीर हसन का अच्छा परफॉर्मेंस होने के बावजूद उनको वहाँ से क्यों हटाया जा रहा है, कन्हैया कुमार को क्यों वहाँ लेकर लाया जा रहा है। तेजस्वी यादव को इस बात का भी जवाब देना पड़ सकता था और इस वजह से तेजस्वी यादव और RJD के कई और संसदीय क्षेत्रों में वोट्स को नुकसान पहुँच सकता था और ये रिस्क तेजस्वी यादव लेना नहीं चाहते थे। तो ये बड़ा कारण था। दूसरा कारण ये था कि पप्पू यादव जिस तरह से पॉपुलर हुए हैं, पप्पू यादव ने जिस तरह से RJD के कैडर को हथियाने का प्रयास किया, कई हद तक हथिया भी लिया था उन्होंने, RJD में अच्छी खासी सेंधमारी कर ली है, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव ये बात समझते हैं कि जो लीडरशिप डेवलप हो रहा है पैरेलली RJD में, उसको डेवलप नहीं किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ डेवलप होता है तो उससे आने वाले समय में उन्हीं के लिए खतरा बढ़ेगा। पप्पू यादव ने जिस तरह से RJD पर हम एक तरह से कहा जा सकता है आधिपत्य अपना जमाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आज उनको साइडलाइन कर दिया गया है, अपनी पार्टी बना लिया है उन्होंने। हालांकि कहा जाता है कि जाप के कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पूर्व में RJD के कार्यकर्ता रहे हैं। तो पप्पू यादव ने अच्छी खासी सेंधमारी की है, जिसकी वजह से इनको डर रहेगा कि कन्हैया कुमार अगर आते हैं, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है, नेशनली चेहरा इनका क्लेम्ड है। बहुत सारे मंचों पर तेजस्वी यादव और कहा जाता है कन्हैया कुमार एक साथ बैठते थे। हालांकि एक बैग ही दूरी बनानी शुरू कर दी थी उन्होंने, बयान भी दे दिया था, जिसके बाद कहा जा सकता है, जो शुरू का बयान याद किया तेजस्वी यादव जब उन्होंने कहा था कि हमारे लोग जब कुछ बोलते हैं तो उन पर एंटी नेशनल होने का दावा लगाया जाता है, ये उन्होंने शब्द यूज़ किया था कन्हैया कुमार के लिए, ये कहा था हमारे लोग। मगर अब कन्हैया के लिए वो इस तरह का शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं कई मंचों पर जाना जहाँ पे कन्हैया कुमार पहले से मौजूद होते हैं। ये सब साफ बात है, या तो उन्हें टिकट देने का मन नहीं है, वो जानते हैं कन्हैया कुमार टिकट के लिए फोर्स कर सकते हैं, या दूसरी बात ये हो सकती है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पैरेलल लीडरशिप अगर डेवलप होगा तो मेरी लोकप्रियता में कहीं ना कहीं कमी आएगी, या फिर पैरेलली लीडरशिप डेवलप हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारी पार्टी में भी या फिर हमारे समर्थकों में भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है कि CPI का जनाधार। CPI का जनाधार पूरे बिहार में कुछ खास नहीं है, बेगूसराय में CPI का जनाधार थोड़ा बहुत है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अगर CPI को ये टिकट दी जाए तो हो सकता है कन्हैया कुमार ये सीट हार जाए, जिसकी वजह से तनवीर हसन को भी मौका नहीं मिले और ये सीट हाथ से निकल जाए महागठबंधन के। चौथे मुद्दे पे आते हैं। चौथा मुद्दा ये है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि एंटी नेशनल जो कहा जा सकता है, इनका चेहरा बना दिया गया था कन्हैया का, इनके ऊपर केस चल रहे थे राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के, जिसकी वजह से कम महागठबंधन चुनाव तक ये नहीं चाहेगी कि जनता में ये सेंटिमेंट जाए कि कन्हैया कुमार के समर्थन में पूरा महागठबंधन है और कन्हैया कुमार, हालांकि कन्हैया कुमार को एक्विट कर दिया गया है उस केस से, मगर फिर भी दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। फिलहाल महागठबंधन को जो झटका लगा है उससे उबरने के लिए कन्हैया कुमार से दूरी बनाकर तेजस्वी यादव रखना चाहते हैं, जो कि उनके हिसाब से सही है, मगर कन्हैया के समर्थकों को ये सही नहीं लग रहा होगा। कन्हैया के समर्थकों को ये लग रहा होगा कि क्यों टिकट कट रहा है कन्हैया का। तो लगभग न्यूज़ बिहार ने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया कि कन्हैया कुमार की टिकट क्यों यहाँ से जीना जरूरी था, मगर किस वजह से तेजस्वी यादव ने उनके टिकट को काटा होगा। इन सभी संभावनाओं के साथ न्यूज़ बिहार की कमेंट्री जारी रहेगी और देखते हैं कन्हैया कुमार निर्दलीय लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार के निर्दलीय लड़ने से भी तेजस्वी यादव को फायदा है। अगर कन्हैया कुमार निर्दलीय वहाँ से लड़ते हैं तो गिरिराज सिंह या जो भी भाजपा के कैंडिडेट वहाँ से होंगे, फिलहाल गिरिराज सिंह वहाँ से हैं, उनके खिलाफ सीधे तौर पे भूमिहार वोट में तो सेंधमारी वो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे वोट्स भी काट सकते हैं जिसमें कहा जा सकता है कि तनवीर हसन को सीधा सीधा फायदा पहुँचेगा। उल्टा भी हो सकता है कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो MOI समीकरण जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। कई मुस्लिम और यादव समुदाय के लोग हैं जो कि कन्हैया कुमार को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लगभग सभी समुदायों में उनकी लोकप्रियता है। हालांकि कई लोग हैं जो उनसे नफरत भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कन्हैया कुमार ने जो नारे लगाए थे वो राष्ट्र विरोधी थे। हालांकि इसमें इनको फिर मैं बोलूँगा एक्विट कर दिया गया है, मगर उनकी छवि पर जो धब्बा लग गया है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव चाहेंगे कि उनसे दूरी बनाकर रखें और इसी वजह से तनवीर हसन को उन्होंने टिकट दिया। तनवीर हसन की दावेदारी इसलिए भी मजबूत हो जाती है क्योंकि तनवीर हसन ने
जिस मार्जिन से चुनाव हारा था वो मार्जिन कभी भी गलेबुल है, उस मार्जिन में कभी भी कमी लाई जा सकती है और हो सकता है कि तनवीर हसन वहाँ से चुनाव जीत जाए। कम से कम गिरिराज सिंह जिस तरह से अभी दूरी बनाए हुए बेगूसराय से, लगता तो यही है कि भाजपा को अभी भी वहाँ से कॉन्फिडेंस नहीं आया है। बने न्यूज़ बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। से यहाँ पे हिंसा का सहारा, नफरत और उन्माद का सहारा लिया जा रहा है। इस दौर में जनता हमारे लिए सर्वोपरि है और उसको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपना समर्थन उन तमाम लोगों को करेंगे जो भाजपा को हराने में सक्षम हैं। स्वाभाविक तौर पे इसको कई बार इस रूप में देखा जाएगा कि आपको इग्नोर किया गया है, आपको वहां गठबंधन में शामिल नहीं कराया गया है, कहीं आपके बीच में और किसी अन्य नेता के बीच में कोई व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा तो नहीं है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, हमारी लड़ाई आज के डेट में भाजपा से है और भाजपा से इसलिए है कि भाजपा के अलग अलग नेताओं ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि अगर वो चुनाव जीत कर आएंगे तो इस देश में चुनाव ही नहीं होगा। और जिस तरीके से संविधान पे हमला हुआ, जिस तरीके से संविधान की कॉपी दिन दहाड़े दिल्ली की सड़कों पे जलाया गया 100 मीटर की दूरी पर, पार्लियामेंट से 100 मीटर की दूरी पर, यह एक गंभीर विषय है। जिस तरीके से इस देश में दलितों पे अत्याचार बढ़े, पत्रकारों के ऊपर अत्याचार बढ़े, जो बेबाकी से लिखने पढ़ने बोलने वाले पत्रकार हैं उनको नौकरियों से निकाला गया और गौरी लंकेश जैसे पत्रकार की हत्या की गई, जिस तरीके से आवाज उठाने वाले लोगों को जेलों में डाला गया, जिस तरीके से रोहित वेमुला को आत्महत्या करने पे विवश किया गया, जिस तरीके से नजीब की मां को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया क्योंकि वो कह रही थी कि हमारा बेटा कहाँ है, सरकार इसकी जिम्मेवारी ले, और सरकार इसकी जिम्मेवारी लेने की बजाय तरह तरह की कहानियां बनाई। जिस तरीके से गोरखपुर में बच्चे गैस के बिना मर गए, ऑक्सीजन के बिना मर गए और जो डॉक्टर ने बचाने का काम किया उस डॉक्टर को ही जेल में डाल दिया गया। जिस तरीके से दिन दहाड़े एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई। आज देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। इस गंभीर परिस्थिति में यह जिम्मेवारी हम तमाम लोगों के कंधे पे है कि हम अपनी राजनीतिक जमीन की चिंता न करें, हम अपने पार्टी की चिंता न करें, हमारी पार्टी का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा हम इसकी चिंता न करें। आज हमारी चिंता सबसे ज्यादा अगर किसी बात की है तो वो देश की है, लोकतंत्र की है, संविधान की है और इसको बचाने के लिए हम अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं और इस प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए एक स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई आरजेडी, कांग्रेस, रालोसपा, हम या फिर मुकेश सहनी जी की पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई साफ साफ आज के वक्त में जो हम लोग लड़ रहे हैं वो ये है कि एक तरफ सच है, दूसरी तरफ झूठ है, एक तरफ हक है, दूसरी तरफ लूट है। हम हक और सच के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमको पूरा भरोसा है। जिस तरीके से मैं आज पहली बार पटना आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, आप लोग पॉलिटिकल बीट कवर करने वाले सीनियर पत्रकार हैं और भारत में बिहार को एक राजनीतिक जगह माना जाता है। तमाम नेताओं को आपने दिल्ली और पटना का चक्कर लगाते हुए देखा होगा। हम उस समय बेगूसराय का चक्कर लगा रहे थे। हम ये इंश्योर कर रहे थे कि बेगूसराय में दंगा नहीं हो। हम ये इंश्योर कर रहे थे जब मालूम चला कि गिरिराज सिंह बेगूसराय से कैंडिडेट बनने वाले हैं तो वहां पर एक धार्मिक उन्माद न खड़ा किया जाए। हम उस कोशिश में लगे हुए थे और बेगूसराय की जनता ने जिस तरीके का प्यार हमको दिखाया है, मैं समझता हूं कि चुनाव के मैदान में खड़ा होना उस जनता की भावना का ख्याल करना है। हम चुनाव मैदान में हैं और हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं है, हमारी लड़ाई तनवीर हसन साहब से नहीं है। हमारी लड़ाई सीधे तौर पे गिरिराज सिंह और उनका जो कट्टरवादी सोच है उसके खिलाफ है। इस कट्टरवादी सोच के खिलाफ युवा जोश जीतेगा, इस बात की हुंकार हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भरना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों को इस संबंध में प्रश्न पूछना है उनका प्रश्न आमंत्रित।